एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और प्रॉब्लम है रीस्टार्ट की। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, इसका क्या सलूशन रहता है, या इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में इसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रीस्टार्ट की प्रॉब्लम का हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। नॉर्मली होता क्या है, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई लोग हैं, ये लोग जब भी कभी रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है तो ये लोग सबसे पहले बैटरी को एक बार बदल करके चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर करवाते हैं। ऐसे करके ये कुछ कॉमन से काम हैं जो ये लोग करवाते हैं, और उसमें कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इसको हम किस तरह से एक स्टेप से अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे, तो चलिए हम लोग अपनी इस प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, कभी भी आपके फ़ोन के अंदर अगर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है तो इस रीस्टार्ट की प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट नंबर पर आपको अपना ऑन ऑफ का जो स्विच होता है इसको चेक करना होता है। चेक करने का मतलब ये है कि आप अपने ऑन ऑफ स्विच को एक बार पहले बाहर निकाल दीजिए, और बाहर निकाल कर एक बार ऑन ऑफ बटन को शॉर्ट कराइए, और शॉर्ट करा करके मोबाइल को ऑन करिए, और ऑन करके चेक करिए कि क्या आपकी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हुआ या नहीं हुआ। यानी हम लोग स्टेप्स के अकॉर्डिंग एक एक काम करते हैं। तो पहला काम हमने करा, ऑन ऑफ स्विच को चेक करा, बाहर निकाल कर शॉर्ट कराया, मोबाइल को ऑन कराया और देखा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो सॉल्व हो जाएगी या तो नहीं होगी। चलिए, नहीं होती है सपोज करते हैं, तो दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। दूसरे स्टेप में हम लोग इसकी जो बैटरी है, एक बार बैटरी को चेक करेंगे। पुरानी जो बैटरी है हमारी, इसको निकालेंगे, ओल्ड बैटरी को, और निकालने के बाद हम कोई ओरिजिनल न्यू बैटरी लेंगे, और इस न्यू बैटरी को हम फ़ोन में लगाएंगे। लगा करके हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। अब यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन आएगी, या तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या तो नहीं होएगी। तो अगर मान लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम बैटरी को भी चेंज करने से नहीं होती है, तो अब हमारे फ़ोन के अंदर दो ही कंडीशन हैं, या तो हमारा फ़ोन सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम में है। अब सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं ना कि आप सिर्फ किसी दुकान में, या आप अगर सॉफ्टवेयर करते हैं तो कुछ जो बेसिक टूल हैं जैसे UMT है, CM2 है, अनलॉक टूल है, इन टूलों के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, उस फ़ोन के अंदर फ्लैशिंग कर रहे हैं, और फ्लैशिंग करके आप चेक कर रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अगर नहीं होती है तो आप समझते हैं कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि आपने क्या करा, अपनी फर्मवेयर फाइल को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट तो कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर में एक चीज़ और जुड़ जाती है, और वो है eMMC या UFS। अगर आप इन नॉर्मल टूल के माध्यम से अपने फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग कर रहे हैं, और अगर आपकी प्रॉब्लम सेम रह रही है, मतलब आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आपको ये समझना है कि अगर आपके फ़ोन के अंदर eMMC लगी है या आपके फ़ोन के अंदर UFS लगा है, तो वो भी फॉल्टी हो सकता है। अब eMMC और UFS में क्या फॉल्टी होता है, इसको देखते हैं। eMMC या UFS में ऐसा क्या फॉल्टी हो जाता है कि हमारा फ़ोन रिस्टार्ट करता है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारी eMMC जो होती है ये बैड हेल्थ हो जाती है। बैड हेल्थ हो जाने की वजह से क्या होता है, हमारे फ़ोन के अंदर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, अगर हमारे eMMC के जो पार्टीशन हैं, ये पार्टीशन ख़राब हो जाते हैं, तो हमारा फ़ोन रिस्टार्ट में जा सकता है। नंबर 3, फर्मवेयर इन्फो नॉट फाउंड। अगर हमारे eMMC के अंदर फर्मवेयर की जो इन्फो है वो फाउंड नहीं हो पा रही है, तो उस वजह से भी हमारा फ़ोन रीस्टार्ट प्रॉब्लम में जा सकता है। यानी eMMC से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स के अंदर अभी आपको ये 3 प्रॉब्लम दिखी। उसके बाद नंबर 4 पर है डंप का जो हमारी डंप फाइल होती है
इसका ख़राब हो जाना, डंप फाइल ख़राब हो जाना। यानी अगर हमारी जो डंप फाइल है अगर ये ख़राब हो गई तब भी आपका फ़ोन रीस्टार्ट में जा सकता है या पूरे तरीके से डेड हो सकता है। तो हमने क्या करा, अपनी एमएमसी या यूएफएस की अगर जो भी लगा हुआ है, हमने किसी एक प्रोग्रामिंग टूल से, जैसे यूएफआई है आपके पास या EasyZack है आपके पास, इन दोनों में से कोई भी जो भी आपके पास टूल है, या इसके अलावा भी जो और अदर टूल आते हैं, मिपी टेस्टर है, मेडिसा है, या आज के समय में जो एक नया टूल आया है F64, ये सारे आप किसी भी एक टूल के माध्यम से अगर आप अपनी एमएमसी को निकाल के और उसको लगा करके चेक करते हैं तो इनमें से क्या देखते हैं कि अगर आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है या नहीं। अब जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है या तो इससे सॉल्व हो जाएगी, अगर कोई भी इनमें से एक दिक्कत है, या तो नहीं सॉल्व होएगी। तो अगर हमारे फ़ोन के अंदर सेम कंडीशन अभी भी बनी रहती है तो नंबर 4 पर जो हमें प्रॉब्लम अपनी देखनी है, नंबर 2 पर थी बैटरी, नंबर 3 पर था सॉफ्टवेयर, और नंबर 4 पर है एमएमसी, और नंबर 5 पर आता है हमारा CPU। यानी अगर हमारा CPU नीचे ड्राई सोल्ड हो गया है या CPU की किसी बॉल में कोई कार्बन वगैरह जम गया है तो उसकी वजह से भी जो हमारा फ़ोन है वो रीस्टार्ट करता है। तो आपको क्या करना है, अपनी CPU को रिवॉल्व करना है और देखना है कि जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। तो स्टेप्स में ये आ गया 5वें नंबर पर। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि आपने इसके अंदर ऑन ऑफ बटन स्विच, जो ऑन ऑफ स्विच होता है, इसको चेंज करके देख लिया, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। आपने बैटरी चेंज करके देख लिया, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। आपने सॉफ्टवेयर नॉर्मली करवा लिया, आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। अब आपने अभी 2 काम नहीं करा। कौन कौन से 2 काम नहीं करा? एक, आपने एमएमसी को प्रोग्राम नहीं करा और आपने CPU को रिवॉल्व नहीं करा। आप ये चाह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से है या नहीं, उससे पहले कुछ और क्या हम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको फिर अपने फ़ोन के अंदर प्रॉपर वोल्टेजेस की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। कौन से वोल्टेज की टेस्टिंग करनी पड़ेगी? सेकेंडरी वोल्टेज की टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। और सेकेंडरी वोल्टेज में आपको सबसे पहले बक वोल्टेज चेक करना है कि सारे बक वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और सेकंड नंबर पर LDO वोल्टेज चेक करना है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे फ़ोन के अंदर 2 टाइप्स के LDO वोल्टेज होते हैं, जो हमारे सिस्टम को बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ भी करने के लिए होते हैं, मतलब ऑन करने के लिए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ करने के लिए होते हैं। तो ऐसे वोल्टेज अगर LDO वोल्टेज अगर हमारे फ़ोन के अंदर नहीं बनेंगे तब भी हमारे फ़ोन के अंदर रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप क्या करोगे, प्रॉपर इन सेकेंडरी वोल्टेजेस की टेस्टिंग करोगे, बक और LDO की, और देखोगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। अगर नहीं होती है तो फिर आप ये मान लो कि आपके फ़ोन के अंदर या तो एमएमसी बैड हेल्थ है और या तो CPU ड्राई सोल्ड है। अब इन दोनों में भी अगर आपको कोई पहले काम करना है तो आप CPU को रिवॉल्व करके चेक करके देख सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, ज़्यादातर जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उन लोगों के पास में एमएमसी का जो प्रोग्रामिंग टूल है वो नहीं होता है। अब ऐसे लोगों के पास में ये ऑप्शन तो चला गया। अब वो एक काम कर सकते हैं कि अगर नहीं कुछ करना है तो वो एमएमसी को खाली रिवॉल्व करके एक बार लगा करके चेक कर सकते हैं। CPU को तो रिवॉल्व करके ही लगाना है, उसको तो कोई प्रोग्राम करना नहीं होता है। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपनी एक किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज का ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स का हमारा जो वीडियो था, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अपने रीस्टार्ट प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोस करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, आज हमने अपने इस वीडियो में ये समझा। उम्मीद है आप अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आपको रिपेयरिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो बाकी जैसा मैंने भी आपको पहले कई सारे वीडियोस में बताया है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपको उसको पूरे अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अपने किसी और एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाले न्यू वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें।